हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे की आग अब फरीदाबाद भी पहुंच चुकी है। सत्संग में भगदड़ मचने के चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 3 महिलाओं की डेड बॉडी आज फरीदाबाद पहुंची। ये सभी महिलाएं फरीदाबाद के रामनगर की रहने वाली थी और परसों एक बस द्वारा 50 से 60 लोग सत्संग सुनने के लिए हाथरस गए थे, जिनमें से 3 महिलाओं की डेड बॉडी यहाँ पहुंची है। जहां परिजन बड़ा दुख झेल रहे हैं तो वहीं रामनगर के लोग भी गमगीन हैं। परिजनों ने बताया कि परसों भोले बाबा के सत्संग के चलते यहां से एक बस 50 से 60 लोगों को लेकर गई थी और सत्संग में भगदड़ मचने के चलते बहुत से लोगों की मौत हो गई है, जिसमें उनके परिवार की महिलाएं भी शामिल है। लोगों ने प्रशासन पर जहां बद इंतजामी का आरोप लगाया है तो वहीं उन्होंने भोले बाबा पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। उनका कहना था कि ये सत्संग 50,000 लोगों के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन वहां 1 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच गए थे, लेकिन इंतजाम पुख्ता नहीं थे। उन्होंने बताया कि जब बाबा जाने लगे तब वहां पर जल का छिड़काव किया जाता है और बाबा के पैरों की मिट्टी लेने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। वहां कीचड़ होने के चलते लोग फिसल कर गिर गए और भीड़ उनके ऊपर से गुजरती रही, जिसके चलते श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ी। वहीं सत्संग से जान बचाकर लौटी एक महिला ने बताया कि बाबा के चरणों की मिट्टी लेने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। वहीं उन्होंने कहा कि लोग जल्द ही अपने घर पहुंचने के लिए वहां से एक साथ निकल पड़े और हादसे का शिकार हो गए। दीप महिला ने ये भी बताया कि उनके कान की बाली भी खींचने की कोशिश की गई। इस दौरान एक अंधभक्त महिला ने कहा कि इनमें किसी का कसूर नहीं है, ये भगवान की मर्जी थी, उस पर उंगली उठाना ठीक नहीं। मेरा नाम रुक्मिणी है जी। और लेकिन हमें हरि परमात्मा पूरा भरोसा, उनका कोई गलती नहीं है। तो इतनी भीड़ हर बार होती है, कभी कोई कांड इतना सा भी नहीं हुआ। इस बार क्यों हुआ? इस बार क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा जो इस बार ये कांड हुआ? हर बार भीड़ बता रहे हैं आप, हर बार भीड़ जाती है, इस बार ऐसा क्यों हुआ? इस बार भैया कोई गलती नहीं है किसी की भी, लेकिन परमात्मा के ऊपर उंगली उठाना बेकार है। ये गलती किसी न किसी की तो है। जब मैं बताऊं बहन जी, मैं महती पीड़म में हती सिकंदर राव का लड़का है, चोर है वे, उनने कौनी मारी है मसक के, कोई लेडीज उठंदा ही ना है बिन्ने। अच्छा, लड़की गई है ब्याह शादी निभारी बिन्ने के धमकी खेच लड़ तोड़ कुंडल तोड़ बिन्ने कौन उनके मारी, कोई हटन ना दे। अच्छा, तो उनकी गलती की वजह से हुआ है बिन्ने। और नीचे जमीन कच्ची, वहाँ में पैर गड़े, नाली में गिरिए, बहरा के धक्का मारे बिन्ने, कोई उठन ना दे बिन्ने। ठीक है, नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी, कहाँ खड़े हैं हम रामनगर में खड़े हैं जी, ओल्ड विधानसभा ओल्ड विधानसभा में खड़े हैं। क्या हुआ है यहाँ पे? सुनने में कोई हादसा हो गया है? हाँ जी, यहाँ हादसा हो गया है। कल अलीगढ़ में हाथरस में सत्संग का प्रोग्राम था बाबा भोले बाबा की तरफ से, तो उसमें ये लोग परसों गए थे शामिल होने के लिए। तो यहाँ से 30-40 लोग गए थे बस में, और इनमें से 3 की बॉडी आई है। कौन है 3 व्यक्ति? तो एक तो हमारी मौसी जी हैं और इस बस्ती की हैं 2 और इसी बस्ती। तीनों महिलाएं हैं जी। लगभग कितने लोग गए थे यहाँ से? 30 से 40 आदमी। 30 से 40 लोग? हाँ, बच्चे और लेडीज वगैरह सब गई थी। आखिर कौन से जो धर्म गुरु थे, किसका सत्संग था वो? ये भोले बाबा जी कहते हैं अपने आप को, स्वयं नारायण के रूप में कहते हैं अपने आप को, उनका प्रोग्राम था ये। कितने लोग थे उस जो सत्संग में? सत्संग में जो आयोजन किया गया था 50,000 आदमियों का, लेकिन वहाँ आदमी पहुँचा कम से कम 1.5 लाख। 1.5 लाख आदमी पहुँचा जी। राजकुमारी जी, हाथरस में हादसा हुआ है, क्या हादसा था वो? बहुत तगड़ा हादसा हुआ। माँ के काम क्यों कर रही है? माँ के ने हमने खरंदे ना है, काम मत करो। कुंडल खेचो मेरा और धक्का मारे कर मेरे गोड़ में लग गई है जी। आप कितने लोग गए थे फरीदाबाद से? 65-70 आदमी है बस में। अच्छा, एक इको भर के गई है, काफी आदमी बहुत। तो 3 लोग कहते हैं यहाँ से हताहत हुए हैं, मौत हुई है जिनकी। कितनी उम्र है और क्या महिलाएं हैं या पुरुष हैं इनमें? अब जे होंगे 40 साल की तो होंगी ही, 45 साल की। हाँ, क्या कारण था वहाँ पे भगदड़ मचने का? क्यों मची थी वहाँ भगदड़? आपसे भी भगी हैं, हम तो सेवादार वर्दी आ रहे, हमने कही बहन रुक जाओ, पंडाल में रुको, बाद में चलेंगे। माँ की हती कहाँ वो बोली कि इतनी देर में तो हम घर पहुँच जाएंगे, इतनी देर में घर पहुँच जाएंगे, कोई मानी ना है। अच्छा, हाँ, क्या चाहते हैं आप? देखो
1.5 लाख आदमी पहुंचे जैसे आपके व्यवस्था क्या थी वहाँ पे? व्यवस्था तो थी नहीं सर, व्यवस्था 150-40 पुलिस वाले थे। 50,000 आदमियों के बीच, पब्लिक के पीछे 50 पुलिस वाले या 40 पुलिस वाले लगा रहे, उससे कैसे सब कवर होगा, कैसे देखभाल होगी, कैसे व्यवस्थित होगा? ना कोई एम्बुलेंस वहाँ, ना कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ। प्रशासन सिर्फ ये है कि नाम के लिए 40 आदमी भेज दिए, कांस्टेबल भेज दिए, प्रशासन लगा दिया और उसमें ये व्यवस्था बिगड़ गई। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से चाहते हैं ऐसा हादसा ना हो, आगे ऐसा हादसा कोई ना घटे, जिससे ऐसा कहीं प्रोग्राम हो तो उसकी व्यवस्था पूरी देखी जाए प्रशासन के थ्रू। आदमी अगर कह रहा है 50 आने या 60 आने तो 1 लाख आदमियों का इंतजाम करके प्रशासन चले और व्यवस्थित व्यवस्था बनाई जाए, एम्बुलेंस की, फायर ब्रिगेड की, जो यातायात व्यवस्था बाधित ना हो, यातायात नॉर्मल चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो। हादसा किस कारण से हुआ था? क्या मानते हैं आप? ये हुआ था जी, बाबा जब प्रवचन दे के निकले हैं उसके पीछे वो जल छिड़काव करते हैं उनके पैरों चरणों की धूल लेने के लिए, इस चक्कर में एक दूसरे पे आदमी चला गया और वहाँ पानी खेत में टेंट लगाया हुआ था, गीला था तो फिसल गया, जो गिर गया वो मर गया। जो गिर गया वो मर गया। एक के ऊपर आदमी चढ़ गया और उसमें ज़्यादातर लेडीज 40 से प्लस की होती हैं, तो किसी को कोई परेशानी, महिलाएं थी, ज़्यादातर महिला और बच्चे। क्या नाम है सर? मेरा वीरपाल गौतम। वीरपाल जी, कल एक हादसा हुआ है, कौन गुजरा उस हादसे में? मेरे बुआ जी हैं। बुआ जी हैं? हाँ जी। कितनी उम्र है बुआ जी की? है जी 50 के करीब है। ये हादसा हाथरस में हुआ था, कब गए हाथरस के लिए यहाँ से? ये परसों शाम को गए थे। कितने लोग थे लगभग? यहाँ पे 30 से करीब 40 लोग थे। 30 से 40 लोग थे। कितनी उम्र है आपकी बुआ जी की? 40 या 45 साल की उम्र। 40 से 45 साल उम्र है। तो अब क्या प्राथमिक दृष्टि से क्या मानते हैं, किस कारण से हादसा हुआ था ये हादसा जी वो सत्संग में गए थे। हाँ, रोज सत्संग में वहाँ पे एक भगदड़ मची थी, उसमें लोग नीचे गिर गए, उसके ऊपर चढ़ते चले गए, उनके बाद इस कारण से मौत हो गई। नीचे गिर गए, उठा नहीं गया, इस हादसे में हुई थी। कितने लोग, कितना आपको क्या लगता है कितने लोग थे? प्रशासन के एक तो 40 लोग प्रशासन के 1.5 लाख से करीबन वहाँ कहते हैं ये थे। ये कानून व्यवस्था ये सरकार की ने जो पुलिस वाले की ना ये संभालनी चाहिए थी। हाँ। उनमें जबकि उनको जब 50-60 हजार के लोगों की परमिशन ले रखी है तो उसमें लोग 1.5 लाख पहुँच रहे हैं, तो व्यवस्था कहाँ जाएगी, कहाँ पहुँच जाएंगे? तो इसमें ये लापरवाही रही पुलिस वालों की। कल एक मुकदमा भी दर्ज हुआ वहाँ पे 60-70 लोगों के, मगर बाबा का तो कोई नाम ही नहीं है उसमें। असली में पूछा जाए तो बाबा पे ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कि वो उसी के भक्त है ना, अनुयायी उसी के थे, तो वो तो संभालने वाले थे, उन पर क्यों मुकदमा दर्ज हो? मुकदमा होना चाहिए बाबा पे असलियत में। आखिर भगदड़ क्यों मची, किस कारण से मची थी वहाँ पे? ये देखो नॉलेज नहीं है, पहले की जो बताई जा रही है वहाँ पे भगदड़ इस कारण से हुई, जो बाबा वहाँ से निकलते हैं ना, वो पानी डालते हैं तो उनकी जो जमीन में जो मिट्टी पड़ती है पैरों की, उसको लेने के चक्कर में ये हादसा हुआ। अच्छा। हाँ, ये बताइए। मतलब इतने भीगते लोग जो दब गए, दबते ही चले गए। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन के? प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही थी इसमें। प्रशासन से मांग क्या है, जो पूरे प्रशासन की लापरवाही है कि अगर ये प्रशासन अगर इसमें संभालता अच्छी तरह से तो ये हादसा शायद नहीं होता। शायद। हाँ, इसमें पूरी प्रशासन की लापरवाही है।